नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पदार्थों के गुण। इसमें शिक्षण बिंदु है चमक, कठोरता, विलेयता और अविलेयता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण पदार्थों के गुण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र पदार्थों के गुणों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पदार्थों के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पदार्थों के गुणों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र पदार्थों के गुणों से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र पदार्थों के गुणों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र पदार्थों के गुणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पादपों द्वारा। पादपों द्वारा प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? प्रकृति द्वारा। प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थ कैसे होते हैं? उत्तम गुणों वाले। पदार्थों के उत्तम गुण कौन कौन से होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पदार्थों के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे पदार्थों के गुण चमक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोहा, तांबा व एल्यूमिनियम किससे पदार्थ है? धातुएं। धातुओं का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? विभिन्न पदार्थ बनाने में। पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। इनमें दिखावट व चमक के आधार पर अंतर होता है। धातुओं से बनी वस्तुओं में चमक होती है। ये धातुओं से बने पदार्थ चमक रहित होते हैं। धातुएं वायु व नमी के संपर्क में रहने से संसारित होकर अपनी चमक खो देती है। चमक पदार्थों का गुण होता है, जिसके आधार पर उसका चयन किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में धातुएं सामान्य चमक युक्त होती है, जैसे गेने, बर्तन आदि। ये धातुएं चमक रहित होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की मेज आदि। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, धातुएं किस प्रकार अपनी चमक खो देती है? संक्षारण द्वारा। लकड़ी किस प्रकार की पदार्थ है? ये धातु। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है कठोरता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चाबी बनाने हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? धातु। धातु स्पर्श करने पर कैसी होती है? कठोर। कठोरता से क्या आशय है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब हम विभिन्न पदार्थों को हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं तथा कुछ पदार्थों को दबाना कठिन होता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया या संपीड़ित नहीं किया जा सकता है वे कठोर होती है, जैसे धातु व लकड़ी। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, जैसे रुई व स्पंज। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में धातुओं को आसानी से संपीड़ित किए जाने के कारण वे कठोर होती है। स्पंज के टुकड़े आसानी से संपीड़ित किए जा सकते हैं, अतः वे कोमल होते हैं।
फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ। किसी एक कोमल पदार्थ का नाम बताइए। स्पंज यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है विलेयता और अविलेयता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नमक को जल में घोलने पर क्या होता है? घुल जाता है। जल में घुल जाने के आधार पर नमक किस प्रकार का पदार्थ है? घुलनशील। जल में घुलनशील पदार्थ क्या कहलाते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, चीनी, नमक आदि जल में घुल जाते हैं, वे विलयशील पदार्थ कहलाते हैं। रेत व चौक का पाउडर जल में नहीं घुलते हैं, वे अविलयशील पदार्थ कहलाते हैं। नींबू का रस विलयशील व सरसों का तेल अविलयशील पदार्थ है। इसी प्रकार CO2 व ऑक्सीजन जल में विलयशील गैसें हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में विलेयता के आधार पर चीनी, नमक, नींबू का रस वे कुछ गैसें विलयशील पदार्थ है, जबकि सरसों का तेल, रेत व चौक पाउडर अविलयशील पदार्थ है। विलयशील और अविलयशील पदार्थ से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जल में विलयशील पदार्थ के नाम लिखो। नींबू का रस, चीनी, रेत किस प्रकार का पदार्थ है? अविलयशील विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के गुण है चमक, कठोरता, विलेयता, उपयुक्त सभी। चौक का पाउडर जल में रहता है, विलेय या अविलेय। धातुएं कोमल पदार्थ होती है, सत्य या असत्य। पदार्थों के गुण चमक पर टिप्पणी लिखिए। विलयशील व अविलयशील पदार्थों में क्या अंतर है? गृह कार्य में लिखेंगे। कठोर व कोमल वस्तुओं से क्या अभिप्राय है समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।